यदि किसी राष्ट्र को बचाने के लिए उस राष्ट्र में से कुछ जनसंख्या अपना बलिदान करती है तो कोई अनुचित नहीं होगा, बल्कि अमरता की ओर जाएगा। आपसे चर्चा कर रहा था परमाणु अस्त्रों की। मैंने अनुरोध किया देश के, विश्व के उन राष्ट्र संचालकों को कि इस कार्यक्रम को स्थगित करें। अब मैं आपसे कह रहा हूं, हे मेरे बंधुओं, विश्व बंधुओं, जन सामान्य, मेरे विश्व के भाइयों, अगर किसी भ्रम में पड़ करके आप पंथ, समुदाय, संप्रदाय, क्षेत्रवाद, इसके चक्कर में मानवता को विभाजित कर रहे हो तो आपका ये कोरा भ्रम है। मानवता कभी न विभाजित होगी, न कभी कटेगी, न कभी दूषित होगी। आप लोग जरूर इससे दूषित हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। हे बंधुओं, मेरे में और आप में एक अणु भर भी कोई अंतर नहीं है, केवल विचारधारा का। जो कुछ अंतर समझ लो, बाकी वह परमात्मा जो अणु अणु में समाया हुआ है वही मेरे में और तुम में समाया हुआ है। हे बंधुओं, मैं अब आपसे स्पष्ट रूप से चर्चा करना चाहता हूं कि कल जो मैंने चर्चा की कि ये आग्नेय परमाणु या जैविक परमाणु या कोई भी प्रकार के परमाणु अस्त्र तैयार किए जा रहे हैं, यदि इनका अस्त्रों के रूप में प्रयोग हुआ तो सेना तो सीमा पर होगी और इन अस्त्रों का प्रहार तुम्हारे ऊपर होगा। तो क्या किसी अन्य देश में मेरे जैसे मेरे भाई बंधु नहीं है? या तुम्हारे लिए किसी भी देश में रहने वाला वो मानव नहीं है? वो तुम्हारे जैसा नहीं है? तुम्हारे में उसके प्रति जरा भी प्रेम नहीं है? आप समझिए, वह भी आपका है, आपके जैसा है। मैंने इसलिए इस विश्व बंधुत्व की भावना से, विश्व बंधुत्व को लेकर के आपसे चर्चा कर रहा हूं। मेरे विश्व में सभी भाई हैं। हे भाइयों, यदि आपके राष्ट्राध्यक्ष इस बात को नहीं समझ रहे हैं तो आप लोग, मेरा अब आपसे अनुरोध है, जनता से अनुरोध है, हर देश के उस मानव से, प्रत्येक मानव से अनुरोध है कि आप अपने शासकों को, अपनी सरकारों को, अपने राष्ट्र के संचालकों को अनुनय विनय करें कि इस कार्यक्रम को स्थगित किया जाए। आप कहें, प्रेम से प्रार्थना करें, लड़ो। सब अपने अपने को श्रेष्ठ और बहादुर सिद्ध करना चाहते हैं तो हे बंधुओं, लड़ो सीमा पर सेनाओं को लेकर के, पारंपरिक हथियारों से लड़ो, सेना सेना की लड़ाई लड़ो। ये विश्वासघाती लड़ाई, जनसंहार की लड़ाई, साधारण मानवों को मारने की लड़ाई, ये किसी भी तरह मानवता के अनुकूल नहीं है। इसलिए हे विश्व बंधुओं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने अपने राष्ट्र अध्यक्षों को, राष्ट्र के संचालकों को, शासकों को प्रेम से प्रार्थना पूर्वक कहें कि इस कार्यक्रम को देर में नहीं,
अति शीघ्र रोका जाए। प्रेम से, प्रार्थना से, अनशन से, आंदोलन से विश्व कल्याण का यदि कोई कार्य है, कोई उद्देश्य है, तो उसको हमको पूरा करने के लिए ये शरीर और इसका संचालक आत्मा, उनका भी मोह नहीं करना होगा। यदि किसी राष्ट्र को बचाने के लिए उस राष्ट्र में से कुछ जनसंख्या अपना बलिदान करती है तो कोई अनुचित नहीं होगा, बल्कि अमरता की ओर जाएगा। बंधुओं, मेरा अभिप्राय यह है कि हर राष्ट्र की जनता, उस राष्ट्र के रहने वाले निवासी अपने अपने सरकारों को इस बात के लिए तैयार करें कि विश्व का कोई भी देश इस तरह के अस्त्रों के निर्माण की गति को तत्काल रोके और प्रयास भी न करे। मेरे भाइयों, समझ लो, अभी तो ठीक है, बुद्धिमान लोगों के, सरकार की उसमें समितियां, कमेटियां होती हैं। किसी एक व्यक्ति के हाथ में ऐसा अस्त्र का संचालन नहीं है। सरकारों के अंतर्गत है, उनके कंट्रोल में है। यदि आज हम सुनते हैं कि विश्व में कुछ ऐसे लोग भी हैं मानवों में जो भगवान ने बनाया, उनको परमात्मा ने उनको भी भेजा है, जो मानवता के विरुद्ध ही कार्य करेंगे। कभी आप सोचें कि ऐसे लोग विश्व से नष्ट हो जाएंगे, कभी नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं होगा, हमेशा रहेंगे, पर उनको भी नियंत्रित किया जा सकता है। उनको भी नियंत्रित किया जा सकता है। परंतु यहां मैं जो कहना चाह रहा हूं कि यदि ये अस्त्र उन लोगों के हाथ पड़ गए तो बंधुओं, इन सरकारों को, शासकों को इतना पछताना पड़ेगा। अगर अभी ये अपने कार्यक्रम को चालू रखे और इसी समय मर्यादा में ये अस्त्र यदि उन लोगों के पास पहुंच गए जिनको विश्व का खेल बिगाड़ने में, राष्ट्रों का खेल बिगाड़ने में, मानवता का खेल बिगाड़ने में, पंथ, समुदाय और समूहों को मजहब और काल्पनिक धर्म और काल्पनिक जातीयता के भेदभाव से प्रेरित होकर उनको इसमें विनाश करने में, इनमें नष्ट करने में जिनको बहुत आनंद आता है, यदि